तो देखिए, भरतपुर से अगवा करके 2 युवकों को भिवानी में जिंदा जला दिया गया। अब इस कांड पर भरपूर सियासत भी हो रही है। हिंदू मुसलमान जैसे नजरिए से सवाल दागे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ नेताओं और पार्टियों के तर्कश में भिवानी कांड के रूप में एक और तीर आ चुका है। 2 लोगों की जान की कीमत पर वोट बैंक की सियासत जारी है। आखिर कब तक बीजेपी ऐसे गैंग्स की सरपरस्ती और उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगी? अब इसको कोई कैसे संयोग कहे कि AIMIM के मुखिया शनिवार को कुछ घंटे पहले अलवर में अपने चुनाव दफ्तर का उद्घाटन करते हैं, अपने चुनावी मुद्दे गिनाते हैं और राजस्थान में इसी साल होने वाले चुनाव में 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान करते हैं। और कुछ घंटे बाद वो रुख करते हैं भरतपुर का, जहां के 2 मुस्लिम युवकों को 4 दिन पहले हरियाणा में जिंदा जला दिया गया था। नासिर और जुनैद नाम के 2 युवकों को जिंदा जला देने के मामले में सियासत का छौंक पहले दिन से लग गया था और अब ये पूरी तरह साफ है कि इसको जघन्य वारदात की जगह हिंदू मुसलमान के चश्मे से ज्यादा देखा जाएगा। यही वजह है कि गोरक्षकों के संगठनों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी से उनके रिश्ते बताए जा रहे हैं। आरोपियों का सीधा नाता सियासी दलों से जोड़ा जा रहा है। भिवानी कांड में सियासत का दौर, सियासी नफे नुकसान का हिसाब शुरू। 2 की जान गई, यहां भी हिंदू मुसलमान। सुनिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी अलवर से लेकर भरतपुर तक बार बार बीजेपी का नाम लेकर कह रहे हैं कि यह मॉब लिंचिंग है और ऐसा करने वालों के सिर पर बीजेपी का हाथ है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये जो वाकयात और इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करती है, इनको ताकत देती है और इस ऑर्गेनाइजेशंस की बीजेपी सरपरस्ती करती है। कि फिर ये क्या हो रहा है हमारे देश में? आखिर कब तक बीजेपी ऐसे गैंग्स की सरपरस्ती और उनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज देगी? कितने लोगों को आप कितने बच्चों को बेवा करेंगे, कितने बच्चों की टीम करेंगे? आखिर रूल ऑफ लॉ कहां है? ओवैसी भरतपुर कांड में धर्म का एंगल लेकर कूदे तो दूसरे धार्मिक संगठन भी पीछे नहीं है। जमीयत उलेमाए हिंद ने भी भरतपुर के घाटमीका गांव में जुनैद और नासिर के घर पर अपनी टीम भेजी। भिवानी कांड में असली मुसीबत कांग्रेस की है, क्योंकि उसकी राजस्थान में सरकार है। अपने वोट बैंक की सियासत को देखते हुए उनके अपने मुस्लिम विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा से आके कोई अचानक गोपालगढ़ के अंदर आके कोई इस तरह से हरकत नहीं करता। तो लोकल लोग जो इन्वॉल्व हैं उनकी भी जांच हो और जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी हो। बड़ा अफसोस की बात है कि एक थाने में तो उनकी FIR नहीं ली गई। पहले वो लोग 12 घंटे घूमते रहे। तो निश्चित तौर पे जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनकी कोई कमी रही है उनकी भी जांच हो, नहीं तो ये घटना को रोका भी जा सकता था। ओवैसी बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को पता है कि ओवैसी के फ्रंट फुट पर आने से बीजेपी को नुकसान नहीं, फायदा होगा। ऐसे में कांग्रेस ओवैसी पर ही सवाल उठा रही है और उनको बीजेपी का ही चेहरा बता रही है। हिंदू मुस्लिम हो जाता है, वो हिंदू मुस्लिम करके निकल जाते हैं, अपना चमका जाते हैं और बीजेपी को फायदा होता। लेकिन इस मामले में जांच होनी चाहिए, जांच के बाद में ही निष्कर्ष पर निकलना चाहिए। अगर BHP का हाथ है तो अगर राजस्थान से जुड़ा हुआ तो मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि न्याय उनको मिलेगा। मामला भले ही राजस्थान और हरियाणा से जुड़ा है, लेकिन इसकी गूंज यूपी से लेकर दूसरे राज्यों तक जा पहुंची है। मुस्लिम नेता बढ़ चढ़कर सीधे मामले को बजरंग दल से जोड़ रहे हैं। संभल से समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान की बात सुनिए, जो कह रहे हैं कि बजरंग दल किसी को सजा नहीं दे सकता। अगर इनकी वारदात थी, ईमानदारी से मामला सही था, तो उनको कानूनी सजा मिलनी चाहिए थी। गिरफ्तारी होती, उनके खिलाफ मुकदमा चलता, कानूनी सजा दी जाती। ये तो मॉब लिंचिंग है। यानी इस तरीके से अभी उसकी कोई श्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। इसी साल राजस्थान में चुनाव है। सूबे में हिंदू मुस्लिम राजनीति का नया दौर शुरू हो चुका है। मेवात इलाके में पहले भी हिंदू मुस्लिम राजनीति सुलगती रही है और ऐसे में भिवानी कांड से इसको नई आंच मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।